इराक का एरबिल शहर और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा एक बार फिर ईरान के सुसाइड ड्रोन्स के निशाने पर है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई जब एक के बाद एक कई आत्मघाती शाही ड्रोन्स अमेरिकी बेस की तरफ बढ़े तो एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें दागकर इन ड्रोन्स को हवा में ही उड़ाने का दावा तो किया है, लेकिन इस हमले ने सीधे तौर पर वॉशिंगटन को चुनौती दे दी। ये हमला सिर्फ एक सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख को मोटियामेट करने की एक और बड़ी कोशिश है। आज हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि कैसे इन सस्ते ड्रोन्स ने दुनिया की सबसे हाईटेक सेना की नाक में दम कर रखा है। सबसे पहले समझिए कि ग्राउंड जीरो पर हुआ क्या है। शुरुआती मिलिट्री इनपुट्स के मुताबिक हमलावरों ने बेहद चालाकी से एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उस हिस्से को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हमले में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ वो कोई मामूली रिमोट कंट्रोल खिलौने नहीं थे, वो थे ईरान से जुड़े शाहिद लोइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें आसमान की भाषा में कामिकेज या फिर सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है। जैसे ही यूएवीज अमेरिकी बेस के करीब पहुंचे, पेंटागन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एरबिल का आसमान धमाकों की गूंज और धुएं के गुब्बार से भर गया। हालांकि सोशल मीडिया पर दावों की झड़ी लगी है कि ड्रोन सीधे अमेरिकी ठिकानों से टकराया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एयर डिफेंस ने ज्यादातर खतरों को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। जो मलबा आसमान से गिरा उसने रिहायशी इलाकों और गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचाया है। अब जरा इस शाही ड्रोन के गणित को समझिए, जिसने अमेरिकी जनरलों की रातों की नींद हराम कर रखी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे सस्ता और सबसे घातक हथियार मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी बेहद कम कीमत और रडार को चकमा देने वाली क्षमता। ये ड्रोन जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे बड़े और महंगे मिलिट्री रडार्स इन्हें समय रहते पकड़ नहीं पाते। और जब इन ड्रोन्स को स्वॉर्म यानी एक साथ झुंड में दागा जाता है तो सामने वाला डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एरबिल में भी यही रणनीति अपनाई गई, कम पैसे के हथियार से अमेरिका के करोड़ों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना। अब एक सीधा सवाल, आखिर बार बार एरबिल को ही क्यों चुना जाता है? जवाब है एरबिल की रणनीतिक लोकेशन। इराक का यह कुर्दिस्तान इलाका अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में एक बेहद मजबूत मिलिट्री लॉन्च पैड है। यहाँ बैठकर अमेरिकी सेना पूरे रीजन, चाहे वो सीरिया हो या फिर ईरान, हर हलचल पर नजर रखती है। यही वजह है कि जब भी ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों को अमेरिका का कोई कड़ा संदेश देना होता है तो वो एरबिल उनके निशाने पर सबसे ऊपर होता है। ये हमला भी उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है जो पिछले कई महीनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही है। इस हमले का पहला और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि एहतियात के तौर पर एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तुरंत बंद करना पड़ा। सभी कमर्शियल उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया। जाहिर है, जब आसमान में बारूद बरस रहा हो तो कोई भी देश नागरिक विमानों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ इराक की सरकार की लाचारी देखी। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने इस हमले की निंदा तो की, इसे अपने एयर स्पेस का उल्लंघन भी बताया, लेकिन अपने पूरे बयान में वो हमलावरों का या ईरान का नाम लेने से कतराते रहे। ये बगदाद की वो राजनीतिक मजबूरी है जहां वो एक तरफ अमेरिका की मिलिट्री पावर और दूसरी तरफ ईरान की जमीनी दबदबे के बीच पिस रहा है। तो लबुलुआब ये है कि एरबिल में भले ही फिलहाल शांति दिख रही हो, लेकिन ये सिर्फ तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। पेंटागन इस वक्त नुकसान का आकलन कर रहा है और अमेरिकी कमांडर अपनी अगली रणनीति बना रहे। अधिकारी अभी भी अंतिम जांच में जुटे हैं कि क्या वाकई कोई ड्रोन बेस को भेदने में कामयाब रहा या नहीं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस गुस्ताखी को चुपचाप पी पाएगा या फिर आने वाले घंटों में सीरिया और इराक के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देगी। क्या मिडिल ईस्ट एक भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इस पूरे टकराव की एक एक पुख्ता खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.